स्वागत एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति में। ब्रेक पे जाने से पहले देवियों सज्जनों, आपने देखा डॉक्टर विनय गोयल जिन हरियाणा से आईएएस अफसर हैं, उनकी पोस्टिंग केरल में हुई है। 12,50,000 रुपए यहां से जीत करके गए। एक बार फिर उनके लिए तालियां बज जाए। और अब देवियों सज्जनों, हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। और जो सही और सबसे तेज उत्तर देगा वो वहां चलकर हमारे साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हिंदी फिल्मों के शीर्षक में आने वाली जगहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज द प्लेसेस इन दीज हिंदी फिल्म टाइटल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चेन्नई एक्सप्रेस, बी बॉम्बे टॉकीज, सी दिल्ली बैली, डी मिशन कश्मीर। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी मिशन कश्मीर, उत्तर में है। फिर उसके बाद आता है सी दिल्ली बैली, फिर आता है बी बॉम्बे टॉकीज और अंत में ए चेन्नई एक्सप्रेस। ये है सही क्रम, डी सी बी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी सी बी ए में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने दिया। ओ, और सबसे तेज डॉक्टर सोनाली रेड्डी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सारे चाहने वाले हैं आपके यहाँ पर। मेरे भाई है सर। बहुत जोर से चिल्लाए, बहुत जोर से चिल्लाए इन्होंने। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे। तालियां बजती रहे इनके लिए। जितने चाहने वाले कंटेस्टेंट्स के बैठते हैं ना जनता में, हमको तो ऐसा लगता है कि उनका नंबर आ गया है, इतनी जोर से चिल्लाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और आपको भी स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक और डॉक्टर साहिबा आ गई हैं हमारे साथ। हाँ जी। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं पुणे की डॉक्टर सोनाली रेड्डी। सोनाली जी जब स्कूल में थी ये, तो अपनी सहेली का प्रेम पत्र एक सहपाठी तक पहुंचाने का इन्होंने महान काम किया। और आगे क्या हुआ ये हम अब इन्हीं से सुनेंगे। एक मेरी दोस्त थी जिसको एक क्लास का लड़का बहुत अच्छा लगता था, तो उसने कहा मुझे बताना है उसे कि अच्छा लगता है वो मुझे, तो तू मेरा ये लेटर उसको पहुंचा देना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, देना ही तो है तो मैं दे दूंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं गई, उसको एक इंटरवल में पकड़ लिया वो लड़के को, उसको बोला ये रख अपने पास। तो वो दे दिया और मैं भूल गई उस बात को। फिर उसके बाद 3-4 महीने तक ऐसे चलता रहा। मुझे उस लड़के के बिहेवियर में मतलब जैसे वो मेरे को देखता था, मुझे बड़ा फ़र्क महसूस होने लगा। मुझे लगा ये क्या हो रहा है भाई, मतलब मेरे को क्यों देख रहा है, मैंने तो सिर्फ चिट्ठी पहुंचाई थी। तो उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 4-6 महीने हो गए ये चलता रहा। वो हर बार मेरे से बात करने की कोशिश करता रहा, या देखता रहा, या कुछ ऐसा बहाना ढूंढता रहा। मैंने उसको पूछा भाई चल क्या रहा है, मतलब तुम मेरे साथ क्यों ये सब बोल रहे हो? तो बोलता है तुमने तो बोला मैं तुमको अच्छा लगता हूँ। तो फिर आई हैव टू मतलब उसको क्लैरिफाई किया कि वो मैं नहीं बोल रही थी, वो मेरी दोस्त बोल रही थी। मैंने तो सिर्फ वो जो चिट्ठी भेजी थी वो अनोनिमस लेटर थी। हाँ जी, बताइए, उसमें नाम ही नहीं लिखा था। तो वो भाई साहब सोच रहे हैं कि आप उनके साथ तो प्यार करती हैं। हाँ जी। लेकिन 4-6 महीने तक वो आपको क्या ऐसे घूर घूर के देखें? हाँ, तब तो सर इतना ही होता था। तब तो मतलब आजकल तो बहुत फास्ट हो गई है। तब इतना ही होता था। आज भी उतना ही होता है। नहीं सर, आजकल की जनरेशन तो क्या मालूम है आपको आजकल की जनरेशन के बारे में? सर मेरे बच्चे अभी 12 साल के ऑलमोस्ट मतलब एडोलेसेंट उम्र में होने जा रहे हैं, और जितना उनको पता है इस एज में, मैं तो शायद कॉलेज में गई तब तक भी मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था आपको?
ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई डॉक्टर साहब। और आप कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं अपने साथ? मेरे कंपेनियन मेरे छोटे भाई है संतोष गादेवार। संतोष जी, नमस्ते प्रणाम सर। करता हूं आपको। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है सर एकदम। इनका स्वागत किया जाए तालियों के साथ। और कंपेनियन के रूप में आप लाई हैं जेनिफर लियोन डिसूजा। जी सर, वो मेरी जो आपकी जोड़ीदार है। हाँ जी सर। और ये वो- आपकी मित्र है। नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. आप भी पुणे से हैं? आप भी पुणे से हैं? Yes, yes. ये आपके मित्र वहां से हैं? हाँ जी सर। अच्छा, हम एक ऑफिस में काम करते हैं। एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही शहर में रहते हैं। हाँ जी, बहुत सर। अच्छी बात है ये सुन करके। पुणे शहर जो है बड़ा सुंदर शहर है। बहुत सुंदर है सर। अब थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है, बढ़ गया है। हमारे ज़माने में तो हल्का सा थोड़ी ज़्यादा बिल्डिंगें वगैरह नहीं बनी थी और हमारे लिए वो ख़ास महत्व रखता है। प्रेम मोहब्बत की आपने बात की, इसीलिए हमको भी हमारे जीवन की बात याद आ गई। अच्छा जी। हमारा जो विवाह का संबंध था हमने पुणे शहर में ही किया था, अच्छा, जया जी के साथ। अरे वाह। हाँ, हमने तय किया कि इन्हीं के साथ ब्याह करेंगे, तो का हमारा मौसम। जो संबंध है पुणे के साथ वो बहुत अच्छा है। आपकी मदर इन लॉ भी आज हाँ जी ऑडियंस सर। में है। हाँ जी सर। कहाँ बैठी हैं? नमस्कार करता हूँ आपको और बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी आपको नियम पढ़ देता हूँ। 1000 रुपए से शुरुआत होगी और आपके सामने आएंगे 16 प्रश्न। 15 प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। 16वां प्रश्न जो कि है जैकपॉट प्रश्न, वो है 7 करोड़ रुपए का। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 5वां प्रश्न जो है 10,000 रुपए का पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव 10वें प्रश्न 3:20 पर। पड़ाव इसलिए है क्योंकि इनका समय जो है वो बदलता रहता है। 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 जोड़ीदार। ठीक है, तो चलिए लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवी और सजनों, डॉक्टर सोनाली रेड्डी के साथ। सोनाली जी, तैयार हैं आप? हाँ जी सर। पहला प्रश्न आएगा 1000 रुपए का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस कहावत को पूरी करें। देने वाला जब भी देता, देता डैश। कंप्लीट दिस सेइंग। देने वाला जब भी देता, देता डैश। ऑप्शन सुनिए। ए छप्पर फाड़ के, बी दरवाजा तोड़ के, सी खिड़की उखाड़ के, या डी जमीन फोड़ के। उसी उम्मीद में यहाँ बैठी हूँ सर, छप्पर फाड़ के मिल जाए बस। वाह वाह, क्या बात है। छप्पर फाड़ दे पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब देने वाला होता है ना तो खिड़की दरवाजा सब जमीन फाड़ के दे देता है। चलिए दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शतरंज के मोहरे का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a piece in chess? Options: A घोड़ा, B हाथी, C कछुआ, D ऊंट। सी कछुआ सर। ताला लगा दें? हाँ जी सर। कछुआ जी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है। 2000 जीत गई आप, बहुत बहुत बधाई। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाइथागोरस थ्योरम का संबंध किस ज्यामितीय आकृति से? Pythagoras theorem deals with which geometrical figure? A square, B rectangle, C circle, or is it D triangle? A वर्ग, B आयत, C वृत्त, या D त्रिभुज। थोड़ा सा आयत। कंफ्यूजन है, मैं लाइफ लाइन लूंगी। अरे नहीं मालूम इसका, शांत हो जाए, थोड़ा सा कांटा पहन। confusion। चली जा रही है। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? Audience poll। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑडियंस, वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है, उनको उठाइए। समय शुरू होता है अब। ट्रायंगल को 91% दिया है। ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। ऑडियंस के साथ जाएंगी। डी ट्रायंगल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और ये उत्तर सही है। ऑडियंस ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, धन्यवाद। The Pythagoras theorem, square of the length of hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides. क्या बोला है, क्या लिखा है इसमें, हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया है।
लेकिन बहरहाल बोल दिया है आपको। सबको ये लगता होगा कि यार हमें होना चाहिए था यहाँ, है कि नहीं? लेकिन आप लोग प्रयत्नशील है, प्रयत्न करते रहिए। अब मेरा अनुमान है कि एक न एक दिन आप में से कोई एक यहां पहुंच ही जाएगा। ओके, स्कूटर बच गया। अच्छा, आप लोगों से हमने कहा कि आप में से उम्मीद है कि आप लोग यहां आ जाएंगे। आपको तो मालूम है ना, आपकी बार आप लोग घर में बैठे बैठे प्ले अलॉन्ग कर सकते हैं। पता है, इसका ज्ञान है आपको? बहुत हल्की आवाज आ रही है। हाँ, ये क्या बात है। आपको पास एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कीजिए और फिर जैसे टीवी पे देखा वो आपके जितने ऑप्शन है वो आ जाएगा आपके मोबाइल पे। और यहाँ से दबा दिया आपने, सही हो गया तो आपको इनाम मिल सकता है आगे चल के। हूटर बज गया है देवी जी। हाँ जी सर। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हालांकि मन कर रहा है कि आपके साथ और खेलें, लेकिन कल फिर खेलेंगे। बिल्कुल। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों। देखिए देवियों सज्जनों, दिवाली पास आ रही है, तो आप सबकी तैयारियां तो शुरू हो गए होंगे कि नहीं? कई शॉपिंग वगैरह, सफाई वगैरह चल रही होगी आपके घर में। अपने अपने घर जाने के लिए, परिवार के साथ खुशी मनाने के लिए टिकट्स वगैरह तो बुक कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया? अरे तो जल्दी कीजिए, सीजन टाइम है, टिकट्स महंगे हो जाएंगे, जल्दी कीजिए। बहुत से छुट्टी सैंक्शन तो करवा ही लोगे होंगे आप, ये भी नहीं किया है। अच्छा छोड़िए, ये सब काम छोड़िए, सबसे पहले जा करके लीव एप्लीकेशन डालिए, ठीक है कि नहीं? और दूसरों को बताते बातें हम अपनी बात तो भूल ही गए हैं। हम भी चलने वाले हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हो गया। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद। ये सब ये स्टूडियो वालों की बदमाशी है, बिना बताए हमारे साथ ये सब कांड कर रहे हैं। ओके देवियों सज्जनों, जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक तराजू की तरह दो पलड़े होते हैं। एक पलड़ा है उस सुधार का और दूसरा स्वीकार का। जीवन में न चाहते हुए भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, परंतु स्वीकारा जरूर जा सकता है। स्वीकारने से हम भले उस परिस्थिति से आजाद न हो पाए, लेकिन थमी हुई जिंदगी फिर से चलने लगती है। और वहीं पर कई ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिन्हें अपनी सोच, अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के दम पर सुधारा जा सकता है। क्योंकि जब हम परिस्थितियां सुधारते हैं तो जीवन संवारते हैं। इस सुधार और स्वीकार के बीच के तालमेल का नाम ही जीवन है। तो सुधार और स्वीकार के बीच तालमेल का जीता जागता उदाहरण आज मेरे सामने हॉट सीट पर रोल ओवर कंटेस्टेंट के रूप में बैठी हुई हैं। ये पुणे की डॉक्टर सोनाली रेड्डी हैं। इन्होंने कल एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और 3,000 रुपए आपने जीत लिए थे। आज खेल इन्हीं के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कल ज्यादा देर हम आपके साथ नहीं खेल सके, लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आप अपने साथ अपनी भाई को लाएं शायद। जी सर। भाई साहब प्रणाम करता हूँ एक बार फिर। नमस्ते और आपके जो जोड़ीदार हैं वो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम है जेनिफर लियोन। नमस्कार आपका। कुछ बोलेंगे कि आप बस वहीं से ऐसे ही कर देंगे?
बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपके कोई मित्र भी हैं साथ में? मेरे एक और भाई है और मेरी सासू माँ भी आई। सासू माँ भी आई हुई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको सासू माँ। और आपके एक और मित्र भी आए हुए भाई, हैं। दोनों भाई हैं। दोनों मेरे। भाई हैं। हाँ जी। ओहो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर ताली बजा देते हैं आपके लिए। तो डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। सर, आज मतलब यहाँ पे हॉट सीट पे आपके जन्मदिन के अवसर पे आपके सामने यहाँ पे बैठना बहुत खुशकिस्मती वाली बात है और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ सर। थैंक यू सो मच और आपको आपके जन्मदिन की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। डॉक्टर साहब तैयार हैं आप? जी सर। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु इज द एक्टर इन दिस सॉन्ग? एक गाना बजेगा, आप बताना पड़ेगा कि कौन से एक्टर हैं ये। गाना सुनाया जाए। पहला प्रश्न ये गाने से शुरू हो रहा है जी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। हो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपको इसका उत्तर मालूम, लेकिन ऑप्शन डालना पड़ेगा। जी सर। और वो ऑप्शन है ये: ए अनिल कपूर, बी गोविंदा, सी सनी देओल या डी जैकी श्रॉफ। बी गोविंदा सर। चोर हैं? जी ताला सर। लगा दें। हाँ जी। गोविंदा बी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और 5,000 जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर आपका। इस फिल्म का शीर्षक था कुली नंबर 1। गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक और इसके निर्देशक थे डेविड धवन। गोविंदा जी बहुत चहीते कलाकार हैं हम सब के। बहुत सुंदर नाचते हैं, कलाकारी भी बहुत उम्दा करते हैं। जब वो नाचते हैं ऐसा लगता है कि नाच नहीं रहे हैं, शरीर अपने आप चल रहा है। और जिस तरह से नाचते हैं वो मतलब उनके साथ नाचने के लिए आपको नाचना आना जरूरी नहीं है। हाँ। आप उनके कोई भी गाने पे नाच सकते सही हो। बात कहा। और मन भी करता है कि उनके साथ जुड़ जाए, नाचते रहें। चलिए अगले प्रश्न के साथ आप नाचिए। 5वां प्रश्न है, इसका मूल्य है 10,000 रुपया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर H1N1 वायरस का रोगवाहक होता है? Which of these animals is a carrier of the H1N1 virus? और आपके ऑप्शन है ये: A डॉग, बी बफलो, सी पिग या डी गोट। कुत्ता, भैंस, सुअर या बकरी। डॉक्टर आप हैं, हम नहीं हैं। जल्दी बोलिए, क्या करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन। कांटा जी, बहन चुप प्लीज, क्वाइट। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक और कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे। ओके, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी बहुत जल्दी डॉक्टर साहब लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं। और 3 नाम जो आपने दिए थे डॉक्टर सोनाली, वो ये हैं हमारे सामने। किनसे बात कीजिएगा आप? शैलेश जोशी, पुणे से। शैलेश जोशी जी। फोन लगाया जाए पुणे में इनको। शैलेश जी को इसका उत्तर मालूम होगा? हाँ, वो भी डॉक्टर है तो आई एम श्योर। अरे डॉक्टर तो आप भी हैं। हाँ सर। शैलेश जोशी जी प्रणाम करता हूं। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? जी शत प्रणाम अमिताभ जी। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शैलेश जी, जी मेरे सामने डॉक्टर सोनाली रेड्डी बैठी हुई है हॉट सीट पर। जी जी और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे। उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना सही क्या है।
जी और केवल 30 सेकंड मिलते हैं आप दोनों को। बड़ी जल्दी निकल जाते हैं ये। जी। जल्दी से आप प्रश्न पढ़िए जी और सुनाइए और उत्तर दीजिए। जी अमित जी। हाँ जी, एक मिनट, वो आ रही है आवाज। डॉक्टर सोनाली रेड्डी जी, आपका समय शुरू होता है अब। शैलेश, कैरियर ऑफ H1N1 वायरस, डॉग, बफेलो, पिग और गोट। कैरियर ऑफ H1N1 वायरस, डॉग, बफेलो, पिग और गोट। It should be pig. पिग? C pig. Are you Yeah, sure? H1N1 virus is the swine flu and pig. Swine flu, pig. Swine means by pig, Sure? so it's a pig. Okay, confident? Yeah, 90% sure. But it's a swine flu, so it's a Okay. So मुझे भी पिग ही लग रहा था, तो क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सी। सी पिग पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत लिया, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। पिग को आमतौर पर स्वाइन भी बोलते हैं और वहीं से स्वाइन फ्लू बना। H1N1 is found in pigs and can cause swine flu in humans. इतनी तो जानकारी आपको मिली गई होगी। पिग को स्वाइन बोलते हैं, ये थोड़ा हाँ, थोड़ा सा confusion गड़बड़ था। ओके, सोनाली जी, आपके बारे में हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है और हम उसे देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं, तो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? जब मैं कॉलेज में थी तब बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आए। सेकेंड ईयर में MBBS में थी तब पापा की डेथ हो गई थी। इसके बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। मेरे हस्बैंड से मैं तब मिली जब मैं कॉलेज में थी। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन जो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। उस दरमियान मतलब हम दोनों में वो ऐसे लगा कि शायद हम बहुत कंपैटिबल हैं और हम अपनी सारी ज़िंदगी साथ में बिता सकते हैं। तब इतना ऑर्थोडॉक्स था और लोग इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते थे, तो मम्मी ने परमिशन नहीं दी थी। तो उसके बाद फिर हमने बिना बताए शादी की थी। ना उनकी मम्मी को पता था, ना मेरी मम्मी को पता था। इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सब कुछ परफेक्ट था, बट देन प्रॉब्ली गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। ये मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी। ट्विन प्रेगनेंसीज यूजुअली थोड़ी हाई रिस्क होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी से। डिलीवरी के पहले 2 महीने उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच में गुजारे। जब ये हुआ मतलब मेरे बच्चे 3 साल के थे। अचानक से एक दिन उनको चेस्ट पेन होना शुरू हुआ एंड सडनली विद इन एन आवर बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुँचे वो कोलैप्स हो गए और फिर कभी उठे नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि खुद को कैसे संभालना है, बट फिर ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इससे बाहर नहीं निकली तो मैं बच्चों को कभी नहीं संभाल पाऊंगी। उनके लिए मुझे आइडियल बनना पड़ेगा, उनके लिए मुझे दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे। जब करना ही है तो फिर डट के करो। जिस तरह से ज़िंदगी गुजरी है मेरी, हमेशा मुश्किलें आती रही है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो बस उस जंग को लड़ते जाओ और जीतते जाओ। सोनाली जी, बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो हम सबको भरोसा दे रही है कि जो आपने संकल्प लिया है कि जीवन के साथ लड़ना है और चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे, उनके आगे के जीवन के लिए आपको सोचना है और उनके लिए आप जो कुछ भी कर सकती हैं वो आप करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी तरह से उनको आप पाल पड़ोस रही हैं और इसी तरह आप उनके जीवन में एक आदर्श माँ के रूप में बनी रहें, यही हमारी कामना और प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। वहाँ सब चीज़ जो हुआ उसको भूल जाइए। अब आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपये।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। म्यांमार के रखाइन राज्य के अधिकतम इस्लामिक समुदाय को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? What is the commonly used term to denote the mostly Islamic ethnic community located in Rakhine State, Myanmar? ऑप्शन सुनिए। A. सिद्दी, B. रोहिंग्या, C. पश्तून या D. रोहिला? बी रोहिंग्या। B. रोहिंग्या। श्योर है? ताला लगा दे। रोहिंग्या B, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 20,000 जुड़ गए आप 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नृत्य का नाम संस्कृत में सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द से आया है? Which of the following dance forms derives its name from a Sanskrit word for beauty? A. लावणी, B. घूमर, C. सत्रिया या D. कथक? लावणी, घूमर, सत्रिया या कथक? किस नृत्य का नाम संस्कृत में सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द से आया है? लावणी लग रहा है क्योंकि लावण्य से काफी मैच Okay. करता है, क्या करना चाहेंगी? तो ए लावणी। ए लावणी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत सही। 40,000 जीत गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ गया और इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए और उसे जीतने के लिए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्मी हस्ती जुड़वा बच्चों के पिता हैं? Which of the following film personalities is a father of twins? A. तुषार कपूर, B. ऋतिक रोशन, C. सैफ अली खान या D. करण जौहर? ए तुषार कपूर सुना था, सैफ अली खान तो नहीं है, ऋतिक रोशन भी नहीं है, करण जौहर का एक बेबी हुआ था। आई थिंक इट्स तुषार कपूर और करण जौहर में कंफ्यूजन है। श्योर होना है आपको? जी सर, तुषार कपूर लग रहा है। लाइफलाइन है आपके पास 2 अभी भी, अगर आपको मतभेद है चारों में तुषार कपूर या करण जौहर में से कुछ है सर। तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। क्या करना चाहेंगे? सर आई टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाए कांटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगी डॉक्टर सोनाली रेड्डी। कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानती हैं 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे यहाँ पर। कृपया करके मिटा दें कंप्यूटर महाशय। बताइए। करण जौहर सर। श्योर हैं आप? जी सर, डी करण जौहर। करण जौहर D, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। 80,000 जीत गए आप। करण जौहर की जुड़वा हुए अभी, हाँ सर। जिनका जन्म सरोगेसी से हुआ था। जी सर। एक पुत्र है, एक पुत्री है। जी है, बिल्कुल। पुत्र का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पे रखा, जी सर, यश जौहर। के बहुत ही नाम से। प्रख्यात निर्माता। और रूही जो है उनकी माताजी का नाम का उल्टा नाम है। हाँ, हीरू उनकी का। माताजी का नाम हीरू है, उन्होंने रख दिया रूही। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने नाम रखा है। और आप भी जुड़वा बच्चों की माँ हैं। जी सर। आपने अपने बच्चों का क्या नाम रखा है? वेदांत और वेदिका नाम है सर उनका। वेदांत और वेदिका, बहुत सुंदर नाम है ये। ओके। एक सिंगल पेरेंट होने की कैसा लगता है आपको? जीवन कैसे कटता है आपका? कैसे संभालती हैं आप अपने आप को? समाज के कभी कोई प्रश्न उठे हों या आपके मन के अंदर कोई ऐसी दुविधा आई हो एक सिंगल पेरेंट होने के नाते? सर प्रश्न, समाज तो मतलब हमेशा जितने भी आसपास लोग रहे हैं फॉर्चुनेटली सब बहुत ही सपोर्टिव और हेल्पिंग रहे। बहुत सपोर्टिव रहे जी। जी सर। और मेरी फैमिली स्पेशली मेरे 2 भाई, मेरी मदर इन लॉ, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और उनके हेल्प से ही मैं मैं अपने बच्चों को अकेले संभाल पाई हूँ। अब मतलब मम्मी पापा ने एजुकेशन दिया था और
अच्छा जॉब है, सब कुछ है, तो बच्चों को वैसे मैनेज कर सकती थी। बट एक जो चीज़ होती है ना कि इमोशनल डिपेंडेंस जो बच्चों के होता है कि दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे उनकी वो ड्यूअल नीड पूरी करना, वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल हो जाती है उनको। मुझे कहीं भी वो एक कमी नहीं महसूस करानी थी कि उनके लाइफ में कुछ कमी है। कभी भी वो अपने आप को अनलकी महसूस ना करें। तो उस पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहा है सर। बाकी तो जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो आसानी थी सर। आपने, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, आपने अपने बच्चों को कैसे बताया कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं? क्योंकि ये कई बार बड़ा कष्टदेह एक क्षण होता है जब उनको समझाना पड़ता है। मेरे बच्चे 3 साल के थे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। बहुत छोटे थे तब, तो उनको कुछ समझ नहीं आया। मतलब तब पूछते भी थे तो उतने उनमें मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं उनको बताऊं कि क्या हुआ है। सो इमीडिएटली तो हमने उनको कुछ नहीं बताया। कभी पूछते थे तो यही बता देते थे कि कहीं बाहर गए हैं या फिर है नहीं घर पे, या उनका कहीं ध्यान भटका देते थे, कुछ ऐसे। बट 1-1.5 साल बाद जब वो थोड़े से समझ आ गई उनमें, जब उनको एक्चुअली पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, तब मैंने उनको धीरे धीरे वो बात समझानी शुरू की। मतलब मैंने ऐसे किया कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो भगवान को भी अच्छे लगते हैं, तो उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो उन्होंने बुला लिया अपने पास। तो हम हैं यहाँ पे, हम बहुत स्ट्रांग है तीनों भी, तो हम कर लेंगे मैनेज उनके बिना। तो उनको उसी तरह से ढाला सर, उनको ये एक्सेप्ट कराया कि दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो अहेड। ये बड़ा कठिन प्रश्न होता है और कठिन समय भी होता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्षमा चाहता हूं, कुछ अपनी भी व्यक्तिगत बात बोलना चाह रहा हूं इसमें। बच्चे बड़े जल्दी जो हैं वो उनको असर हो जाता है इसका। और मैं अपना ही एक बात बताता हूं। 1982 में मैं एक शूटिंग के दौरान मैं घायल हुआ कुली फिल्म में, और जीवन मरण की बात थी, और जिस तरह से बातें चल रही थी उस तरह से प्रतिदिन अखबार में कुछ छपे कि ही सिंकिंग और इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये वो है। बच्चे जो थे हमारे वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो एक दिन अभिषेक जो कि बहुत छोटे थे, उनको स्कूल गए और एक बच्चे ने पूछा, हे अभिषेक, योर फादर इज गोइंग टू डाई, नो? माय गॉड। तो ये उनके ऊपर ऐसा हो, बिकॉज रात को वो जब आया शाम को स्कूल से, तो उसने जया से ऐसे पूछा और बहुत घबराया हुआ था। तो वो समझाना पड़ा उसको कि देखो ऐसा है, ये है। फिर जब हम ठीक हो गए और घर आए तो उसको बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन काफ़ी दिनों तक ये बच्चों के ऊपर असर होता है सर। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती होगी, किस तरह से आप बच्चों को समझाते हैं। और बच्चों के अंदर भी एक ताकत आती है जब आप जैसे सिंगल पेरेंट उनमें एक विश्वास देते हैं, नो एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड सो व्हाट। वो फर्क मैं देखती हूँ सर, मेरे बच्चे उनकी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार है। बिल्कुल काफी स्ट्रांग है। तो और समाज के सामने आकर के जब भी कोई उनसे इस तरह का अनाप शनाप प्रश्न पूछता है तो बहुत और स्ट्रांग हो जाते हैं। सो व्हाट, ये बहुत अच्छी बात है और इसकी शिक्षा आपसे उन्हें प्राप्त हुई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर एक छोटी सी बात। जी जी सर, मैं अभिषेक बच्चन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, आप प्लीज उनको मेरी तरफ से हाय कह दीजिए। जरूर कहूँगा। मैं आज शाम को जब यहाँ से छूटूंगा तो उनसे मिलूंगा और कहूँगा। थैंक यू सर। ये ड्रग सेफ्टी क्या होता है और किस तरह का आपका काम होता है? नमस्ते अमित जी। कौन है भाई? नमस्कार सर। हमें भी बुलाइए ना टीवी पे। सर कौन हम है आपसे यार? बात करना चाहते हैं सर, बुलाइए ना सर, प्लीज। प्लीज सर। ओहो, ये तो आप दोनों हैं। हाँ। नमस्ते नमस्ते
नमस्ते डॉक्टर सोनाली जी। नमस्ते 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 देवी जी, नमस्ते सज्जन जी। नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छे से खेलिए क्योंकि जवाब देने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, थैंक यू। अरे आप लोग तो शुक्रवार को आते हैं, आज कैसे आ गया? आप बोलिए ना। अरे आप बोलिए ना, आप बहुत बोलती है, आज आप बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए। अरे बोलिए ना आप। अच्छा ठीक है, दोनों एक साथ बोल देते हैं। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। अच्छा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए देखिए, सब देवी सज्जन आपसे कितना प्यार करते हैं। वी लव यू। थैंक यू। मिल गया आपका प्यार, हमारा भी प्यार स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होने वाले हैं। हाँ जी, जवान। आपका फ्लाइंग किस मिल गया, अब हम बेहोश हो जाएंगे। अरे भाग्य। सर, लेकिन आपसे एक बहुत जरूरी बात भी पूछना है हमको। हाँ बोलिए। हम अपनी बेटी चुबली का एडमिशन शेरवुड कॉलेज में कराने गए थे। शेरवुड कॉलेज तो हमारा स्कूल था। जी जी सर। नैनीताल में। जी 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 सर। तो वहाँ आप उनको भेजना चाह रही हैं? जी 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 सर, आप वहीं के स्टूडेंट है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर सर, कैम्ब्रिज किया था हमने वहाँ से। जी जी, तो सर हम तो आप पूछना वहाँ चाह- उनको एडमिशन करवा रही हैं? जी 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 सर। अच्छा, एक बात बता दें आपको, हमारे जमाने में वो सिर्फ वहाँ लड़के पढ़ाते थे या पढ़ते थे। अब जो है को एजुकेशन हो गया है, तो भेजिए आप, बहुत अच्छा स्कूल है। तो सर आपको लगता है हम भर्ती करा दें वहाँ? हाँ बिल्कुल, भर्ती करवा दीजिए। अरे वाह, आप बिल्कुल ठीक बोले सर। हमको भी नैनीताल और वो स्कूल बहुत बढ़िया लगा। आपको मालूम है, जब सबको पता चला कि हम आपके देवी और सज्जन हैं और केबीसी पे आते रहते हैं, तो वहाँ के बच्चों ने आपके लिए खास संदेश भेजा है। सर। ओहो। हाँ, दिखाए क्या? हाँ दिखाई दिखाइए ना। दीजिए, अब क्या करें, आज तो चारों तरफ से हम घिर गए हैं। तो चलिए ये देखिए। Sherwood College has given many distinguished alumni to the society, but the jewel we have in the crown for our thespian wall is none other than our great Shri Amitabh Bachchan ji. On this wall is his illustrations of various activities while he was in school. This is where he acted on stage, the plays he enacted here. फेवरेट एक्टिविटीज में नेचुरली ड्रामेटिक्स तो बियॉन्ड डाउट उनकी फेवरेट थी, एंड लिंक टू दैट वर डिबेट्स एंड एलोक्यूशन। इंग्लिश का प्ले था सन 57 में, द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर। उसमें ही प्लेड द मेयर और उसमें ही ऑल्सो गॉट द कैंडल कप, जो कि बेस्ट एक्टर का कप था। So Amitabh continues to be a vital and integral part of Sherwood. We are proud of you, Amitabh ji. This pool is very significant in the history of Sherwood College and especially Amitabh's batch. When the then principal, Reverend Llewellyn, fondly called Lou felt the need that there was a need of swimming pool. So Amitabh's batch, they started digging the pool. Dynamite was used to detonate it. The rocks would come out. They would lift up these rocks, put it in the rucksacks and throw it down the khud side. और पर आवर ऑफ वर्क हमको इंसेंटिव मिलता था कि शायद 10 या 12 घंटे अगर हम एक महीने में कर लें तो हमको एक एक्स्ट्रा टाउन लीव शहर जाने के लिए इजाज़त मिलती थी। तो खासियत इसकी ये थी, और मैं मानता हूँ कि अमिताभ ने भी ये बात वहीं ही सीखी, इस डिग्निटी ऑफ लेबर। देखिए, वहाँ पे हमारा सिस्टर स्कूल एक हुआ करता था, ऑल सेंट्स, या सेंट मैरीज भी करीब में था लड़कियों का। तो बच्चों ने दीवार पार करके लड़कियां देखनी ही देखनी हैं।
तो अमर जी भी उस चक्कर में थे, एक सुंदर नौजवान थे और आज भी उनको यही समस्या होगी कि लड़कियां उनके पीछे भागती, उस टाइम ये लड़के उनके पीछे भागा करते थे। यही काम के लिए पकड़े भी जाते थे, कान भी खींचे जाते थे, लेकिन फिर जाते थे। This is the infirmary, a 20-bedded hospital of the school. जब वो यहाँ पे क्लास 11th में थे, उनको ये मीजल्स हो गई और वो यही इसी infirmary में भर्ती हो गए। तो उस समय उनके फादर, तो वो उनको मिलने यहाँ आए। And there, the famous quote which he has quoted, I think numerous times, I have seen so many places where he's quoted this. He said, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा। So this is the place from where he got the inspiration and he has propagated that inspiration to many of us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Are you going to give me some tissue to wipe my tears? It's beautiful. Thank you. Never expected this. Thank you. बड़ा मुश्किल होता है। कैसे लग रहा है सर बचपन की यादें और अपना स्कूल देख के? या ये सब हमारे क्लास के थे। इंद्रजीत, इनको हम टिच कहते थे बिकॉज बहुत छोटे थे। मथाई जोसेफ और सुखपाल सिंह बाजवा, इनको बाज कहते थे। और ये पूरा स्कूल और इन्फर्मरी जिसके बारे में बात बताई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक साल वहाँ स्टेज पे हमने काम किया। उस दिन उस साल हमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, जिसका नाम था कैंडल कप। कैंडल शशि कपूर जी के फादर इन लॉ का नाम है। जेनिफर उनकी पत्नी, उनके पिता का नाम। जेनिफर कैंडल एक ट्रूप चलाते थे शेक्सपियराना जिसका नाम था। वो पूरे देश में और विश्व भर में भ्रमण करते थे, शेक्सपियर के प्लेस करते थे। एंड वहीं पर शशि जी जेनिफर से मिले क्योंकि वो साथ में काम करते थे। और जब कैंडल का ग्रुप शर्वुड कॉलेज आया तो उन्होंने एक बेस्ट एक्टर कप स्थापित किया जिसका नाम था कैंडल कप। तो उस साल मुझे मिला था बेस्ट एक्टर। और अगले साल भी जो हम काम करने वाले थे तो ऐसा लग रहा था सबको कि इस साल भी मिल जाएगा, लेकिन वो प्ले के एक दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और इतना निराश हुआ मैं। और मुझे हॉस्पिटल जो कि इन्फर्मरी आपको दिखाई थी उसमें भर्ती कर दिया गया। और ये फाउंडर्स वीक में होता है, जब हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, फाउंडर्स वीक होता है। तो बाबूजी आए थे फाउंडर्स वीक में अटेंड करने। मैंने उनसे कहा था कि हम इस प्ले में काम कर रहे हैं, आप आइएगा देखने। तो वो आए, उनको पता चला कि मैं, तो वो वहाँ इन्फर्मरी में मुझसे मिलने आए। और वो उस समय आए जबकि प्ले होने वाला था। अच्छा, फिर ये पहाड़ी इलाका है तो इन्फर्मरी हमने थोड़ी ऊंचाई पर थी और नीचे प्लेइंग फील्ड वहाँ से दिखता था। और उसके बगल में मिलमन हॉल है जो कि जहाँ पर थिएटर वगैरह होता था। तो अपने इन्फर्मरी में बैठ करके मैं सुन सकता था कि वहाँ क्या चल रहा है। और ये भी और भी कष्ट देता कि मैं सुन रहा हूँ वो प्ले चल रहा है,
जो हमारे प्ले टीचर थे उन्होंने मेरी भूमिका ले ली थी। तो जब तक वो प्ले चलता रहा बाबूजी बगल में बैठे रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं बहुत निराश होऊंगा। और उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि मैंने उनसे कहा ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि जो आपके मन का नहीं हो रहा है वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर जो है वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, इसलिए ज्यादा अच्छा। बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो दिन थे सर, एक आज का दिन है। अब सदी के बहाना एक हो स्टार नहीं, वो ऑफ द सब- मिलेनियम। हम सब चाहते हैं सर आपको ऐसी तरक्कियां और मिलती रहे और आप बहुत और धन्यवाद। इतनी ऊंचाई पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का है, इसके साथ जूझिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंद्रप्रस्थ की माया सभा में किसके पानी में गिर जाने के कारण द्रौपदी उस पर हंसी थी? द्रौपदी laughed at whom when he fell in a pool of water at the great hall of Maya at Indraprastha. Okay? ऑप्शन सुनिए। ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी शकुनी या डी शिशुपाल। बी दुर्योधन सर। बी दुर्योधन, श्योर है? ताला लगाने लायक? दुर्योधन बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका 1,60,000। इस सभा में, ये जो सभा थी, इस सभा में यदि कोई जलन के साथ जाता तो उसे सूखे जगह पर पानी और पानी वाले स्थान पर सूखा नजर आता था। पांडवों के वैभव से दुखी दुर्योधन को जलाशय वाला स्थान सूखा दिखा और वो आगे बढ़ते ही उसमें गिर गया। ये देख द्रौपदी हंसी। ये खेल का दूसरा पड़ाव है, इसके लिए मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। तैयार है? जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनमें से कौन सबसे लंबी अवधि के लिए कृषि मंत्री रहे हैं? Who among these has served as the Union Cabinet Minister of Agriculture for the longest duration? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जगजीवन राम, बी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, सी शरद पवार, डी नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनमें से कौन सबसे लंबी अवधि के लिए कृषि मंत्री रहे हैं? सर इट्स सी शरद पवार। सी शरद पवार, श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? ओके, कबीर महाशय, शरद पवार सी, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया और ताली बजती रहे इनके लिए। वाह। शरद पवार जी 10 साल तक 2004 से 2014 तक वो मंत्रिमंडल में थे और बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या करेंगे आप इस धनराशि का? मैं जानता हूं कि आपके मन के अंदर इस समय बच्चों की देखरेख, उनका भविष्य, उनकी शिक्षा, इस ओर आपका ध्यान जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी बातें हैं? काश मैं ये पल उनके साथ शेयर कर पाती, बट ये एटलीस्ट एक ख्वाहिश है बच्चों की और मेरी कि मैं उनको कहीं हॉलीडे पे ले जाऊं। वो कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठे अभी तक। तो उनको एरोप्लेन से ट्रैवल करना है, बहुत बहुत दिनों से ख्वाहिश है। अब पता है कि मैं उतना तो जरूर कर पाऊंगी सर। वाह, क्या बात है। तो उन्होंने आपकी बातें सुन ली, क्योंकि आज जब ये प्रसारित होगा कार्यक्रम वो देख रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें अवश्य ले जाएंगे। जी सर। गेम को आगे बढ़ाते हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। वेल डन डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई परवाह मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। यह है 6,40,000 रुपए का। 11वां प्रश्न डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारा जैकपॉट प्रश्न खुल जाता है। यह है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। यदि आप
1 करोड़ जीते हैं 15वें प्रश्न में जा करके। उस समय ये 16वां प्रश्न जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। यहाँ अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। तो चलिए 11वां प्रश्न अब आपके सामने हम डालते हैं। 6,40,000 रुपए। डॉक्टर सोनाली रेड्डी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नीलगिरी, हिमालयन और अरेबियन इनमें से किसके प्रकार हैं? नीलगिरी, हिमालयन एंड अरेबियन are types of which of these? A. Wildcat. B. Tahar. C. Camel. Or is it D. Antelope? A. जंगली बिल्ली. B. तहर. C. ऊंट. D. मृग. समय की कोई पाबंदी नहीं है। लीस्ट रिस्क पे हैं आप। एक लाइफलाइन बची। मृग लग रहा है सर। ऊंट तो नहीं है। जंगली बिल्ली मृग लग रहा है। श्योर नहीं हूँ सर। मृग लग रहा है बहुत 60-70% तक, श्योर नहीं। जब कोई श्योर नहीं होता है तो हम सलाह देते हैं कि आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकती है आप। नीलगिरी, हिमालयन और अरेबियन इनमें से किसके प्रकार हैं? मैं ले लूंगी लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी आप? ओके। बची हुई लाइफलाइन है जोड़ीदार की, इसे अंकित किया जाए। और जेनिफर लियोन जी, आपकी बारी आ गई है। आइए, पधारिए, स्वागत है आपका। अपनी सहेली की मदद कीजिए। नमस्कार, नमस्कार। नीलगिरी, हिमालयन एंड अरेबियन आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ दीज? ए. वाइल्ड कैट. बी. तहर. सी. कैमल. और इज इट डी. एंटीलोप? माउंटेन रेंजेस लग रहे हैं, तो ऊंट तो नहीं लग रहा है मुझे। नीलगिरी एंटीलोप, आई थिंक इट्स एंटीलोप इज डियर। मृग, हाँ डियर। नीलगिरी मृग बोलते हैं। दिस वन आई हैव हर्ड। मुझे भी मृग ही लग रहा है। Arabian also I have heard as mrug. Himalayan I have no idea. I don't know what is teher. So तहर क्या है पता नहीं। जंगली बिल्ली और ऊंट तो बिल्कुल पक्का है। नीलगिरी मृग, this होता है। word I have heard together. मुझे ऐसा लगता है। जेनिफर जी, मेरी तरफ मत देखिए, मुझे नहीं मालूम इसका उत्तर। मुझे भी वही लग I रहा think है कि नहीं? सही है। नीलगिरी मृग, क्योंकि ये ना माउंटेन रेंजेस है, इसमें ऊंट और बिल्ली तो होगा नहीं, मृग होगा। जंगली तहर का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है तहर। बट रिस्क पे नहीं हो तो मृग। Go for it. I don't know. आप नो रिस्क पे हैं। देखिए, कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है, नो रिस्क पे है। मान लीजिए उत्तर दुर्भाग्यवश गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, लेकिन खेलना आपको जरूर है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सही उत्तर हो जाए। और अगर आपको ऊंचा जाना है तो सही उत्तर होना चाहिए। डी मृग लॉक कर दीजिए सर। डी मृग, एंटीलोप। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? कबीर महाशय, डी एंटीलोप मृग पे ताला लगाया जाए। जेनिफर एंड डॉक्टर सोनाली, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है तहर। तहर बकरी की तरह दिखने वाला एक पशु है। इनकी 3 प्रकारों में से नीलगिरी तहर, जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, दक्षिणी भारत के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में ये पाया जाता है। हिमालयन तहर हिमालय में पाया जाता है और अरेबियन तहर ओमान और यूएई में पाया जाता है। तहर
जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, वही सही निकला। कभी नहीं सुना था। कहीं नहीं सुना। वेल प्लेड डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जेनिफर। गो बैक टू योर सीट। तो जैसा कि हमने कहा, ये आपको खेलना आवश्यक था, बिकॉज आप किसी चीज से हारेंगे नहीं। और अब हम आपको डिजिटली आपने जितनी जीती हुई धनराशि उसको पहुंचा देंगे आपके बैंक ये अकाउंट जब भी में। आप करते हो शो में, मैं मेरे बच्चों के साथ रोज बैठ के देखती हूँ, जैसे आप ये हाथ में उठाते हो, मेरी बच्ची पहले से बोल देती है तेज, आसान, सुरक्षित। चलिए, बैंक वाले बड़े खुश होंगे ये सुन करके। तो ये बैंक है, इसको हमने दबाया, ट्रांसफर किया, ओके किया, और 3,20,000 आपके अकाउंट में गया। और तेज, सुरक्षित, आसान नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके बच्चे तो बोल ही रहे हैं उसे। वेल प्लेड डॉक्टर सोनाली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड फॉर डॉक्टर सोनाली। आपके साथ हम एक सेल्फी लेंगे, यहां आइए।